तो किसी कवि ने लिखा है कि काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। इस शरीर को एक कुटिया की पारी दी गई है जिसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बसा है। यानी इन चीजों को दूर करना है तो केवल भगवान का सत्संग है, भगवान का ज्ञान है। और जिस कारीगर ने इस शरीर को बनाया, अरे हम लोग जब कहीं जाते हैं, कथा भी सुनने जाते हैं, तो कहते हैं ना कि देखो फलाने की बहू कितनी अच्छी है, फलाने की बिटिया कितनी सुंदर है। और परीक्षित महाराज कभी ये विचार लगाया कि जिसने इसको बनाया उसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। तो लिखा जमाने भर से, काया कुटिया जमाने भर से। भगवान ने इस शरीर को बनाया, इस मकान को बनाया। देखा होगा परीक्षित महाराज कि जब हम कहीं जाते हैं यात्रा करने, तो जब रेलगाड़ी में बैठते हैं, तो जब एसी वाले डिब्बे में बैठ जाते हैं, उसमें काले रंग का शीशा चढ़ा होता है। अंदर वाला तो बाहर वाले को देख सकता है, लेकिन बाहर वाला अंदर वाले को नहीं देख पाता। उसी तरीके से भगवान ने कितनी सुंदर दो खिड़कियां दी हैं, क्या हमारे नेत्र। और इसमें ठीक उल्टा है कि अंदर वाला बाहर वाले को देख सकता है, लेकिन बाहर वाला अंदर वाले को नहीं देख पाता। हमारे प्रभु कितनी सुंदर रचना की है शरीर की। तो लिखा सबसे सुंदर आँख की खिड़की, इतनी सुंदर चेतावनी की है। सबसे सुंदर आँख की खिड़की, सबसे जिसमें पुतली काली, जिसमें पुतली काली जमाने भर से, काया कुटिया काली जमाने भर से।
सत्संग भी सुनते हैं तो किससे सुनते हैं? गानों से। और नासिका सूंघ है। अरे घर में कोई भोजन भी बनता है तो सबसे पहले सुगंध कौन लेता है? हमारी नाक। अरे फलाने के घर में आज खीर बन रही है, फलाने के घर में मटर की सब्जी बन रही है, तो लिखा सुनते श्रवण नासिका सूंघे, सुनते श्रवण नासिका सूंघे। ओ परीक्षित महाराज, हमें बोलना भी नहीं पड़ता। एक हमारा नौकर लगा हुआ, कौन? और वाणी करे बोल जाली, पाने भर से गाय टूटी जाली, पाने भर से। शरीर में जो 10 श्रुतिये हैं, 2 नेत्र हैं, 2 है नासिका के छिद्र हैं, 2 कान हैं, 1 मुख है। कितने हो गए? जोड़ा ब्रिज तुम्हारा 7। नहीं तो फिर जोड़ लो, कोई बात नहीं, पैसे तो लग नहीं रहे, आराम से जोड़ते रहो, बैठे बैठे करना क्या है? और 10 दरवाजे, 7 तो ये हो गए, और 2 मल मूत्र की जगहें बताई गई हैं जो, और 7 10वां कौन सा है? ये हमारा ब्रह्मांड। ये और ये ब्रह्मांड कब खुलता है? हर किसी के लिए नहीं, बड़ा स्पेशल गेट है। और जब कोई बड़ा लोग इस शरीर से बाहर निकलते हैं तो केवल उसी के लिए खुलता है, हर किसी के लिए नहीं। VIP गेट है। और बताया है कि हमसे स्पेशल इस दुनिया में कोई है ही नहीं महाराज, क्योंकि अरे बाड़ी बोला चाली कर रही, हमें बोलना भी नहीं पड़ रहा है। अगर भोजन बन के भी आता है तो 2-4 जगह चेकिंग होती है, तब कहीं खाना दिया जाता है। कैसी चेकिंग? पहले घर में खाना बना, पहले तो इस नासिका ने अपनी नाम से सूंघा, अरे आज तो बहुत सुंदर सब्जी बनी है, क्या है? मटर पनीर, शाही पनीर है? हमें नहीं बोलना पड़ा। और फिर इस जीव ने चखा, पहली चेकिंग तो वो हो गई, फिर जीव ने चखा और फिर भी भोजन नहीं मिला, तो हमसे स्पेशल कोई हो सकता है महाराज? एक बार ऐसा हुआ परीक्षित महाराज कि एक बार एटा की तरफ कथा चल रही थी, तो हमारी दीदी से मिलने एक संत लोग आए, तो भोजन करने के लिए जब बैठे तो वो भी बहुत संपन्न व्यक्ति थे, अच्छा भोजन बनवाया और महात्मा जी सामने बैठ गए। तो महात्मा जी ने क्या किया कि हाथों से खाना चाहा, तो दीदी कहने लगी, अरे महाराज जी देखो कितने संपन्न लोग हैं, ऐसा करो इसमें जो चम्मच रखी है ना उसी चम्मच से खाओ। अरे समाज देखो तो चलो कम से कम। बाबा जी कहने लगे, ये बात तो सही है बेटी। और जब महाराज जी ने एक चम्मच उठाई और खीर जैसे ही चम्मच में रखी और जैसे ही मुख में डाली, तो परीक्षित महाराज चम्मच तो बता नहीं सकती है कि गर्म है या ठंडी है, जैसे ही मुख में डाली तो महात्मा जी घबरा गए और दीदी से बोले, बिटिया देखो पहले तो हमने तुम्हारी बात मान ली
और तुम्हारी अब हमारा तो सारा मुंह जल गया, तुम्हारी सभ्यता तुम्हारे पास, तुम्हारी सभ्यता तुम्हारी भाड़ में जाए, लेकिन इतनी सभ्यता से हम नहीं चल सकते। कम से कम भगवान ने जो हाथ दिए हैं, ये हाथ इतना तो बताते हैं कि गर्म है या ठंडा है? तो लिखा काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। सबसे बड़ी चीज क्या दी है? मुख के भीतर रहती रसना, रसना का मतलब जीभ, मुख के भीतर